के बारे में डिस्कशन करना है। R is a free software environment for statistical computing। आपको ये याद रखना है कि R सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं बच्चों, तो कि कोई भी हमें स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग की कोई भी आवश्यकता हो तब हम R सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ GNU प्रोजेक्ट। GNU का मतलब क्या है? GNU इज़ नॉट यूनिक्स। ओके, R सॉफ्टवेयर किसका प्रोजेक्ट है? तो के GNU का। इट इज़ वाइडली यूज टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो तब हम R सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसका मतलब जो R सॉफ्टवेयर है उसको अपनी ही लैंग्वेज होती है, हम हमारे हिसाब से इसमें कुछ लिख सकते नहीं है। इट इज़ अ कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। वो कैसे है? तो क्या कैश सेंसिटिव आगे भी हमने बच्चों देख लिया है, जावा भी कैश सेंसिटिव है, जावा स्क्रिप्ट भी कैश सेंसिटिव है। इसी तरह R सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज है वो भी कैसे है? तो कि कैश सेंसिटिव। इसका मतलब जो भी हम कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं और जो स्मॉल वर्ड्स में लिखते हैं वो दोनों का मतलब कैसा है? तो कि वो अलग है। R has a two work environment, namely command line and graphical। आपको ये याद रखना है कि R सॉफ्टवेयर का जो वर्क है उसका एनवायरनमेंट कितना है? तो कि वो 2 है। तो 2 का है तो क्या? कमांड लाइन एंड ग्राफिकल। इसका मतलब CLI एंड GUI। CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। To use it in a GUI environments, we need to install graphic editor like R Commander or RStudio from Ubuntu Software Center। अगर हमें GUI का यूज़ करना हो तो उबंटू सॉफ्टवेयर का जो सेंटर है उसमें से हमें R कमांडर या R स्टूडियो का जो ग्राफिकल एडिटर वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। द कमांड टू इंस्टॉल R इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। R सॉफ्टवेयर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। टू इन्वोक द R स्क्रिप्ट फॉर टर्मिनल विंडोज, ओपन टर्मिनल एंड टाइप R ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। अगर हमें R स्क्रिप्ट का यूज़ करना हो, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? तो कि फर्स्ट हम टर्मिनल विंडो में से हमें R सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा। ओके, वहाँ हम R टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, यू विल गेट अ वेलकम मैसेज along with the R prompt as shown in figure 13.8। R सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट का जो वेलकम मैसेज है उसका फिगर 13.8 में दिया गया है। देखो, ओके, देखो हमने यहाँ पे R प्रेस किया, फिर एंटर दिया, फिर उसके बाद जो है वो हमें R सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये R कमांड का प्रॉम्प्ट है, R सॉफ्टवेयर कमांड का ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया गया है। अब R सॉफ्टवेयर में कई सारे इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। R यूज हैज एज द कमांड्स मार्कर जस्ट लाइक द लिनक्स शेल। अगर हमें लिनक्स शेल में कमेंट्स देना हो, ओके, कमेंट्स को मार्क करना हो तो बच्चों आपको इस सिंबल को याद रखना पड़ेगा। ओके, कौन सा सिंबल है? वो है हैश। एनी टेक्स्ट फॉलोइंग हैश अप टू द एंड ऑफ द लाइन इज ट्रीटेड एज अ
कमेंट, जो भी लाइन हमने लिखी है, ओके, जिस लाइन के आगे हमने हैज लिख डाला तो वो सारे की सारी लाइन क्या हो जाएगी, तो कि वो कमेंट्स हो जाएगी। नंबर एंड स्ट्रिंग आर द बेसिक डेटा टाइप। आर सॉफ्टवेयर में ओके डेटा टाइप के इंफॉर्मेशन के कितने टाइप्स है, तो कि वो 2 टाइप्स है। क्या क्या, तो नंबर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स में बी इंक्लूड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अगर हमें स्ट्रिंग का यूज करना हो तो उसको हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। कॉमन ऑपरेटर एंड फंक्शन आर अवेलेबल जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही हम कॉमनली ऑपरेटर और फंक्शन को आर सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट of items are commonly used and are also referenced to as vector। अगर हमें ऑर्डर लिस्ट के आइटम को यूज करते हैं तो जिस तरह हम कॉमनली यूज करते हैं, जिसका रेफरेंस के लिए हमें उसको वेक्टर हम बोलेंगे। ओके, लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द सेम फंक्शन टू कंबाइन द सेवरल नंबर इनटू अ सिंगल लिस्ट। अगर हमें कोई भी नंबर्स को ओके जो हमने लिस्ट क्रिएट किया है, ओके, तो सी फंक्शन थ्रू हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अदर वर्क क्विकली वेल ऑन सिंगल नंबर एज वेल ऑन लिस्ट। हाँ, मोस्टली हमें जो आर सॉफ्टवेयर में ऑपरेटर्स दिया गया है वो हम नंबर और लिस्ट के एक ही साथ, यानी कि उसका वर्क सेम ही रहेगा। ओके, however when both operator of binary operator are list, their length should ordinarily by same। अगर हमें बाइनरी या ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं, ओके, तो हमें वो लिस्ट के लिए एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वो क्या है, तो कि वो दोनों की लेंथ कैसे होनी चाहिए, तो वो दोनों की लेंथ सेम ही होनी चाहिए। एंटरिंग द नेम ऑफ ए वेरिएबल एंड प्रेसिंग एंटर डिस्प्ले इट्स वैल्यू। हमने वेरिएबल का नेम एंटर किया है तो वो नेम के बाद जब भी हम एंटर की प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, जिसका एग्जांपल 13.9 में दिया गया है। बच्चों देखो यहाँ पे ए और बी क्या है, वो हमारे वेरिएबल्स के नेम है। ओके, जो हमने यहाँ पे 10, 20 वो डाला है वो हमारी वैल्यू है। ओके, देखो यहाँ पे हमने a इक्वल 10 है, ओके, फिर एंटर दिया है तो a, फिर a के बराबर कितने आए, तो के 10। उसी तरह हमने b में 20 किया है। तो अब हमें वेरिएबल का यूज़ करके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। देखो ये मल्टीप्लिकेशन बी, यानी कि मैंने जो ए में वैल्यू डाली है वो और जो मैंने बी में वैल्यू डाली है वो, उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में मुझे वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। देखो 200। क्लियर? हियर द सिंबल्स ग्रेटर देन शो द प्रॉम्प्ट ऑफ आर। जो ये ग्रेटर देन का सिंबल है वो हमें क्या शो करता है, तो क्या आर सॉफ्टवेयर का प्रॉम्प्ट में वो दिखाता है। तो स्टेटमेंट ए इक्वल हमने 10 डिफाइन अ वेरिएबल ए एंड असाइन इट्स अ वैल्यू 10। ए नाम का जो वेरिएबल है जिसमें हमें वैल्यू असाइन की है कितनी, तो के वो 10। सेम टू सेम वो ए को उसके बाद एंटर की प्रेस करके वो ए को डिस्प्ले करेगा। सिमिलर द स्टेटमेंट सेकंड नंबर बी वाला, जिसमें हमने हमारा बी नाम का वेरिएबल लिया है और असाइन उसको वैल्यू कितनी की है, तो कि 20। ओके, और उसके बाद है स्टेटमेंट ए मल्टीप्लिकेशन बी, वो हमें फॉलो करके हमें एंटर की प्रेस
करना है तो वो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसका रिजल्ट हमें प्रॉम्प्ट में दिखाई देगा। सम कॉमन आर कमांड इंक्लूड क्विट फॉर क्विटिंग। ओके, क्विटिंग का मतलब अगर हमें आर सॉफ्टवेयर में से बाहर जाना हो तो हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, तो वो है क्यू फंक्शन का। ओके, हेल्प फंक्शन फॉर एक्सेसिंग द ऑनलाइन हेल्प। ये सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं, कई बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि मुझे एन ऑनलाइन हेल्प चाहिए, तो हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे बच्चों, तो कि वो है हेल्प फंक्शन का। डेमो फंक्शन फॉर व्यूइंग सम डेमोन्स्ट्रेशंस। ओके, अगर हमें कुछ आर सॉफ्टवेयर में डेमो देखना हो तो हम डेमो फंक्शन का यूज करेंगे। हेल्प डॉट स्टार फंक्शन टू ओपन द ऑनलाइन हेल्प इन ब्राउजर। अगर मुझे ऑनलाइन हेल्प चाहिए ब्राउजर में से तो हम किस फंक्शन का यूज करें, किस कमांड का यूज करेंगे, तो वो है हेल्प डॉट स्टार्ट कमांड का। टू गेट हेल्प ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शन वी नीड टू यूज द सिंटैक्स हेल्प एंड फंक्शन नेम। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो क्या करेगा, तो कि उसके लिए हमें हेल्प और फंक्शन नेम के बारे में हमें वहाँ पे लिखना होगा, तो वो हमें पर्टिकुलर हेल्प करेगा। व्हेन वी आर आस्क वेदर वी वांट टू सेव द डेटा। अगर हमें आर सॉफ्टवेयर को क्लोज करना हो, क्विट करना हो, तो वो हमें एक मैसेज देगा फ्रॉम द करंट सेशन। हमारा जो सेशन चल रहा है वो उसके बारे में हमें वो एक मैसेज देगा कि इस डेटा को आपको सेव करना है या नहीं। इफ वी रिस्पॉन्स यस or why, the data will be saved in a file in the current directory and will be available in the next session of the R will start from the same directory। अगर वो हमें वो डेटा को हमें सेव करना हो, उसमें 3 पार्ट आएंगे, Y and C। इसका मतलब यस, नो और कैंसल। अगर हमें वो फाइल हमारी वो डेटा हमारा सेव करना हो तो हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, वाई पे या यस पे हम क्लिक करेंगे तो जो वो हमारा डेटा होगा वो हमारी करंट डायरेक्टरी में स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन आर सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट सेशन में हम उसका सेम डायरेक्टरी में जाके हम उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। The function list command display list of all the variable we have defined as so in figure 13.10। अगर हमें फंक्शन का लिस्ट चाहिए मुझे तो यहाँ पे ls कमांड दिया गया है जिससे हम सारे के सारा लिस्ट हमें देख सकते हैं। उसके बाद भी एक अगर हमें आर सॉफ्टवेयर की स्क्रीन क्लीन करनी हो बच्चों तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की दी गई है जिसको हम कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो वो हमारी आर सॉफ्टवेयर की जो भी वो स्क्रीन होगी वो क्लीन हो जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे ls कमांड का यूज दिया गया है, ओके, लिस्ट का। ओके, a series of consecutive number may be generated using the syntax start :n। अगर मुझे आर सॉफ्टवेयर में कोई भी सीक्वेंस यानी कि सीरीज वाइज नंबर को मुझे जनरेट करना हो, ओके, तो उसका यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है। तो क्या है, तो कि स्टार्ट :n। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, देखो 1:5। इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो कि 1 से, और एंड कहाँ तक होगा, तो कि 5 से। ओके, सी 1 2 3 4 5 इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। आर ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन विथ स्ट्रेंथ फॉरवर्ड फ्रॉम। अगर हमें आर सॉफ्टवेयर में कुछ भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन का वर्क करना है, ओके, तब भी हम
आर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी में यूज्ड द फंक्शन मीन, मैक्स, मेन एंड मीडियन। ओके, अगर मुझे ये सारे के सारे फंक्शन का यूज़ करना हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिसमें हम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन एंड मीडियन फॉर द लिस्ट एज सो इन फिगर 13.11। ओके, 13.11 में इफ फॉर मैक्स, मीन, मीडियन का यूज़ बताया गया है कि कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया गया है कि देखो हमने लिस्ट में 3, 6, 8, 3, 4, 6, 9, 4, 7, 3, 9 एंटर किया है बच्चों। ओके, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज है वो आप काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारे पास 11 वैल्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिनिमम हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, मीन फाइंड, तो इसमें से कम वैल्यू कितनी है तो कि 3, तो कि इसका आंसर 3 आया। फिर मैक्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कितनी वैल्यू है, ओके, तो कि 9 से ज़्यादा 10 यहाँ पे नहीं दिया गया है इसलिए 9। अब मीन का मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। ओके, तो हमने जो ये सारे वैल्यूज दी गई है उसका हम टोटल करेंगे, उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इतना आंसर आएगा। और फिर मीडियन है, मीडियन यानी कि n+1 डिवाइड 2 यानी कि हमारे पास 11 है, 11+1 यानी कि 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 प्रोवाइड होगा। ओके, इस तरह से हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन को आर सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।